तो मैं अपने नए दायित्व के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होना अपने आप में बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि पूरे देश के राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश माना जाता है। और ऐसे प्रदेश का मुझे जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया है, उसके लिए मैं अपने सभी राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जहां तक मेरे काम करने का तरीका है, जो मेरे 35 साल का अनुभव है, जो मैं अपने क्षेत्र में काम करता रहा हूं, कि सबको लेकर के ही मैं चलता हूं। और प्रदेश में भी मैं आया हूं तो टीम के जितने भी सदस्य हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, उन सबको साथ लेकर के मैं चलने का पूरा प्रयास करूंगा। और हमारे लिए कहीं ना कहीं जो कार्य करता है, जो जमीनी कार्य करता है, वो सर्वोपरि होता है। और ये मेरा काम करने का तरीका है कि कार्यकर्ता के आधार पर ही मैं कोई निर्णय लेता हूं, और उनके मान सम्मान की रक्षा का हमेशा चिंता मैं सदैव करता रहा हूं, और आगे भी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए मैं करता रहूंगा। साथियों, अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो 3 अभियान चल रहा है, उसमें एक तो अटल शताब्दी समारोह चल रहा है, जो 25 दिसंबर को होगा। और 25 दिसंबर को अटल जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। 24 तारीख को उनसे संबंधित स्थलों पर स्वच्छता की जाएगी, दीप प्रज्वलित किया जाएगा। दूसरा हमारा, और 25 से 31 तक सुशासन दिवस के रूप में, क्योंकि अटल जी ने एक सुशासन जो कायम किया था, चाहे अपने समय में उन्होंने आम गरीब के लिए सब्सिडाइज राशन की व्यवस्था किया था, केसीसी कार्ड का निर्माण किया था, गांव में भी सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण किया था, देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से उस समय जो उन्होंने शुरुआत किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि आज पूरे देश में 4 लेन हो, 6 लेन हो, एक्सप्रेस वे हो, उसका जाल बिछाया जा रहा है। ऐसा 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन कराने की भी योजना हमारे पार्टी की है, उसको भी हम लोग कराएंगे। और 25 दिसंबर को ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, जो कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना हुआ है, जिसमें हमारे महापुरुषों की एक पूरा एक मूर्ति खड़ा है, 65 फुट की मूर्ति है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, दीनदयाल जी की और अटल जी की मूर्ति है। उसका भी उद्घाटन होगा, और एक बड़ी सभा को संबोधन 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। दूसरा हमारा जो योजना चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहा है, वो वीर बाल दिवस का। वीर बाल दिवस 26 तारीख को, जो 2022 में गुरु नानक जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था, जो उनकी सोच है कि वीर बाल दिवस, जो हमारे साहबजादे जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने बलि अपना शहादत दिया था, उसको समाज के निचले स्तर तक, अपने नौजवान बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए हमारा एक 26 तारीख से वो कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जिला स्तर पर सभाएं होंगी और विद्यालयों में कार्यक्रम, कि जो विद्यालय में बच्चे एकत्रीकरण करते हैं, वहां पर उन बच्चों के बीच में जाकर के वीर बालकों के बारे में बताना, ताकि हमारे समाज में एक नया दिशा उसमें डेवलप हो। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चल रहा है कि SIR का कार्यक्रम चल रहा है। SIR के कार्यक्रम में संविधान के तहत चुनाव आयोग उसको करा रहा है, लेकिन हम लोग भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते कि इस तरीके से लग रहा है कि पीडीए की काट का कौन सा फार्मूला होगा? देखिए, पीडीए का पहले तो मतलब, हालांकि उस समय समय पे सपा वाले बदलते रहते हैं, लेकिन मेरे समझ से पीडीए जो है ना, पारिवारिक दल अलायंस है। एनडी सरकार, एनडी में जो अलायंस है, अगर आप देखें जितने दल भी उसमें सम्मिलित हैं, वो सभी पारिवारिक दल है। उत्तर प्रदेश में आप ले लें, समाजवादी पार्टी को ले लें, कांग्रेस को आप उठा लें, आप बिहार में उठा लें, आप बंगाल में उठा लें, तो सभी पारिवारिक दल के लोगों का ये अलायंस है। और जहां तक पीडीए का सवाल है, जो बार बार ये पीडीए की बात करते हैं, अगर आप देखें तो 2002 में, 1992 में
समाजवादी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पार्टी आई है। और अगर आप देखें तो 1984 में कल्याण सिंह को हमारी दल ने नेता विरोधी दल बनाने का काम किया था, और 91 में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और लगातार 3 मरतबे अगर आप देखें तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 3 मरतबे प्रधानमंत्री पार्टी ने बनाने का काम किया है। और 2012 में जब फिर नया मुख्यमंत्री चुनने का अवसर आया तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि उस समय आजम खां उनसे वरिष्ठ नेता थे, लेकिन उनको पीडीए नहीं बनाया गया। और पीडीए का जहां तक सवाल है, केवल एक परिवार के लोगों को ही पीडीए का मतलब समझ में आता है। सर, भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं को इस बात की शिकायत होती है, हमेशा शिकायत भी करते हैं कि बाहर से आए दूसरे दलों से जो नेता आते हैं उनको पार्टी में जल्दी पद दे दिया जाता है, सरकार में उनको शामिल कर दिया जाता है, उनकी अनदेखी की जाती है। इस लाइन पर क्या आपका लाइन ऑफ एक्शन है? देखिए, पार्टी को विभिन्न प्रकार का निर्णय लेना पड़ता है, आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अधिकतर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही सम्मान दिया जाता है। और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का इतना बड़े प्रदेश का अध्यक्ष भी पार्टी ने बनाया है। ये भी कहा था कि कुछ ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी अगर एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिवेट नहीं हुए। अब आप लोग जो बैठक कर रहे हैं उसमें एसआईआर को लेकर कोई रणनीति बदल रहे हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही एसआईआर पे शुरू से ही काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साहित करने के लिए भी और काम तेजी से किया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और हमारे कार्यकर्ता सब जमीन पर लगे हुए। सर, कहा जा रहा बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत कमजोर है, विपक्ष कह रहा है, इस पर सर आपका क्या कहना है? सर, सवाल ये है, अगर लोकतंत्र किसी दल में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। सर सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन में बदलाव बहुत दिनों से रुका हुआ है और पिछले अध्यक्ष से नहीं कर रहे, लेकिन आपने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, यूपी में उस पर भरोसा करते हैं। ये माना जाए कि आपके कार्यकाल में भी कोई बदलाव नहीं होगा, और होगा तो कब होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं समय समय पर बदलाव भी होता है। आवश्यकता के अनुसार कार्यकर्ताओं को कहाँ एडजस्ट करना है, लगाना है, यह निर्णय होता है। अभी मैं चार्ज लिया हूं, मैं सबके साथ बैठूंगा, बात करूंगा, जैसी जिसकी क्षमता होगी, आवश्यकता होगी, उस हिसाब से टीम के गठन होगा। देखिए, एक सवाल है, अखिलेश यादव कहते हैं 5 और 7 साल, 5 साल वाला दिल्ली में है, 7 साल वाला लखनऊ में है। यही तो मेरे दल की खूबसूरती है भाइयों, कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है कि जिसकी जहां आवश्यकता हो पार्टी उसको इस्तेमाल करती है। हमारी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में थी, हमें उत्तर प्रदेश का चार्ज मिला। राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता देश में थी, वहां उनको चार्ज मिला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो दूसरे दल के लोग हैं